मुझे तो पहले ही दिन निम्रा पसंद आ गई थी, और यासिर को भी। फिर जब आपने ये सारी बातें बताई तो मुझे तो कोई एतराज था नहीं, इसलिए क्योंकि इसमें निम्रा की तो कोई गलती थी नहीं। मगर मैं यासिर से बात किए बगैर कोई बात कर नहीं सकती थी। अब यासिर भी मेरा हमख्याल निकला, तो मैं यासिर की खुशी और मर्जी से आपके पास रिश्ता लेकर आई। ये तो मेरी निम्मो की खुशनसीबी होगी बहन कि उसे यासिर जैसा नेक शौहर मिलेगा। मैं अपना बेटा तो खो चुकी हूँ, यासिर की शक्ल में मुझे भी मेरा बेटा मिल जाएगा। यही तो मैं चाहती हूँ कि यासिर को घर खानदान दोनों मिल जाए, और मैं इत्मीनान से हैदराबाद अपने घर वापस चली जाऊँ। बेफिक्र रहें बहन, अब यासिर मेरा बेटा है। बहन, आपको जो भी तसल्ली करनी हो आप कर लीजिए। मैं आपको हैदराबाद का एड्रेस देती हूँ, आप पूरी मालूमात कर लें। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। आप और यासिर मुझे बहुत अपने अपने लगे। बस अब आप जल्दी से निकाह की तारीख तय कर लें, ताकि मैं और आप हम दोनों अपने अपने फर्ज से सुबुर्दोश हो जाएं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा। बैठो। आज से निम्रा बेटी हमारी हुई। ऐसा करते हैं कि अगले जुम्मे का निकाह रख लेते हैं। अब जी जी, जैसे आपकी मर्जी। जुम्मा तो वैसे भी बहुत मुबारक दिन होता है ना। चलें, मुंह मीठा कीजिए। ये मैं अपनी बेटी का मुंह मीठा करूंगी। तुमसे चंद रोज में इतना गहरा ताल्लुक बन जाएगा मुझे अंदाजा नहीं था। लेकिन दोस्ती में पहल तो मैंने की थी। पर अब मैं कभी कभी सोचती हूँ तुमने पता नहीं क्या इमेज बनाया होगा मेरा, कि मैंने क्यों इतनी अचानक तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। शुरू शुरू में मुझे ऐसा लगा कि तुमने मुझसे इसलिए दोस्ती की है कि तुम वलीद को जलाना चाहती हो, लेकिन अब ऐसा नहीं। तुम बिल्कुल गलत नहीं थे। क्या मतलब ये कि पहली बार जब मैंने वलीद के सामने ये सब उसे जलाने के लिए किया था। Really? लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ तुम एक अच्छे दिल के इंसान हो। जीनियस हो, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है, और ये कि तुमसे दोस्ती की जा सकती है। Thank अब मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। तुम बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना कि मैं किसी को दिखाने के लिए तुम्हारे साथ वक्त गुजार रही हूँ। सबा, तुम भी बहुत अच्छी हो, साफ को हो, खूबसूरत दिल की मालिक। वरना मैंने कभी किसी लड़की से ऐसे दोस्ती की नहीं। सिवाय मनाहिल के। क्यों? मनाइल मेरी कजिन है, दोस्त नहीं थी। और प्लीज उसका जिक्र मत किया करो, वो मेरी माजी का हिस्सा है। सॉरी। चलो फिर बात होती है। बाय। बाय, अल्लाह हाफ़िज़। मुझे बहुत खुश हुई बेटा, आखिरकार तुमने किसी लड़की में दिलचस्पी तो ली। सबा बहुत अच्छी लड़की है,
अच्छी लड़की है, लेकिन सिर्फ दोस्त की हद तक। जैन, बेटा ये तुम अपनी फाइल लेके जानी थी ना? सॉरी, भूल गया। चलते। हाँ, अल्लाह हाफिज। जी फरमाइए। माजिदा बानो यहीं रहती है? हाँ, मैं हूँ माजिदा। इनके लिए कोर्ट का नोटिस है। मिसेस मनाहिल वलीद की प्रॉपर्टी के कब्जे का। क्या? ये कैसे हो सकता है? मुझे नोटिस क्यों भेजा जा रहा है? ये घर मेरा है, मेरी प्रॉपर्टी है ये। इसके लिए तो आपको अदालत आके जवाब देना होगा। मुझे नोटिस दिखाइए, मैं देखना चाहूंगा। जमील, इन्हें नोटिस दें और रिसीविंग करवाएं। कैसे हो सकता है? प्रॉपर्टी के सारे कागजात तो हमारे पास हैं, फिर कोई और दावा कैसे कर सकता है? देखिए, मैं आपसे पहले कह चुका हूँ, अगर आपके पास प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आप कोर्ट में लाएं, साबित करें, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन जब एक दफा कोर्ट में केस दायर हो जाए तो सारा प्रोसेस करना जरूरी होता है। फिलहाल आप इसमें साइन कर दें। लीजिए, अम्मी साइन कीजिए। कीजिए। जैन, आप फिक्र ना करें, आप करें साइन। यहाँ करना है। बस इस पे करना है। जैन, अब क्या होगा? आप फिक्र ना करें, मैं कुछ करता हूँ।